हेलो बच्चों, आपको याद हो हमारी यूनिट 2 चल रही है और यूनिट 2 में हमने अध्याय केवल एक ही अध्याय है 3, उसको 3 भागों में विभाजित किया था। उसमें से हम 3A से संबंधित सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अगला अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं, अध्याय 3B। और अध्याय 3B जो है उसका नाम है विद्युत सेल। बच्चों, इस अध्याय के अंतर्गत हम विद्युत सेल और विद्युत सेल के संयोजन के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये समझें विद्युत सेल क्या होता है। तो आप जानते हैं सेल क्या होता है। तो सेल जो है ये वह युक्ति है जिसके अंदर आप जानते हैं रासायनिक क्रिया होती है। और जब रासायनिक क्रिया होती है तो उस रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जब सेल को बाह्य परिपथ से जोड़ा जाता है तो उस बाह्य परिपथ में हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या निकला, यदि हमसे कहा जाए विद्युत सेल किसे कहते हैं तो हम क्या कहेंगे, विद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है बच्चों, इसे हम एक और तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि विद्युत सेल वह युक्ति है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा के निरंतर प्रवाह को बनाए रखती है या विद्युत धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। यह वह युक्ति है। ठीक है बच्चों, तीसरा हम इसको यूं भी परिभाषित कर सकते हैं कि जब भी किसी सेल को हम किसी चालक के सिरों के मध्य जोड़ते हैं तो उस चालक के सिरों के मध्य हमने इस पिछले अध्याय में पिछले वीडियोस में यह पढ़ा है कि जैसे ये एक चालक है, ध्यान से देखिएगा, ये चालक है। इस चालक के सिरों के मध्य हमने एक सेल को जोड़ा, ये सेल जुड़ा। ये सेल का संकेत होता है, जानते हैं ना, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। जैसे ही हमने इस सेल को इसके सिरों के मध्य जोड़ा, आप जानते हैं बच्चों कि सेल में दो सिरे होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। प्लस सिरा क्यों होता है, क्योंकि इस पर विभव प्लस का होता है। तो जैसे ही हम इस प्लस सिरे को चालक के एक सिरे से जोड़ेंगे तो इस एक सिरे पर विभव प्लस में उत्पन्न होगा। मान लो 5 है, काय में होगा प्लस में, तो 5 वोल्ट। ठीक है, और दूसरे सिरे पर विभव माइनस में होता है, तो जब इसको यहां पर जोड़ेंगे तो यहां पर विभव होगा तो 5 वोल्ट, पर वो काय में होगा माइनस में। अब यदि हम इन दोनों का अंतर निकालें, बोले तो विभव में अंतर इस चालक के सिरों के मध्य, तो कैसे निकालेंगे, तो 5 में से हम घटाएंगे -5 को। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो 5 + 5 बराबर कितने हो गए, 10 वोल्ट। तो हम कहेंगे इस चालक के सिरों के मध्य हमने 10 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया है। तो हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि विद्युत सेल वह युक्ति है जो किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर मतलब वोल्टेज को मेंटेन करती है। यह सेल की परिभाषा होती है। ठीक है बच्चों, अब सेल जो है इसमें जो अंदर ऊर्जा होती है आप जानते हो रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है, और जब सेल को बाह्य परिपथ से जोड़ा जाता है तो वह ऊर्जा हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर प्राप्त होती है। तो ये जो विद्युत ऊर्जा सेल से हमें प्राप्त होती है इसे ही हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल को हम कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं बच्चों। एक तो ये कि सेल के अंदर वह रासायनिक ऊर्जा जो हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। इसे एक और तरीके से परिभाषित कर सकते हैं बच्चों, जब इस सेल को हमने किसी परिपथ से नहीं जोड़ा है, अभी ये खुला हुआ है, मतलब हम इससे विद्युत धारा नहीं ले रहे हैं, तो इसके दोनों सिरों के मध्य जो विभव में अंतर होता है, मतलब जो वोल्टता होती है, उसे ही हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल को परिभाषित करने का एक और तरीका है कि जब सेल से विद्युत धारा न ली जा रही हो, अर्थात खुले परिपथ में सेल के सिरों के मध्य वोल्टता अर्थात विभव में अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। बच्चों, सेल के विद्युत वाहक बल को परिभाषित करने का एक तरीका और है, ध्यान से देखिएगा। यदि हम इस सेल को इस बाह्य परिपथ से जोड़ दें तो क्या होगा, तो इस परिपथ में मतलब इस चालक में क्या प्रवाहित होगी, विद्युत धारा मतलब आवेश प्रवाहित होंगे। तो एकांक आवेश को एक पूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए, एकांक आवेश को एक पूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल से प्रदान की गई, मतलब सेल द्वारा प्रदान की गई विद्युत ऊर्जा को हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यह बच्चों विद्युत वाहक बल की परिभाषा होती है। उस विद्युत वाहक बल को हम कैपिटल ई से दर्शाते हैं। बच्चों याद रखिएगा, इसका मात्रक वही होता है जो विभवांतर का होता है, और वो होता है वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में समझेंगे।